औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमारे पास डिफरेंट तरीके से होती है। प्लेटिंग ऐसा मेथड है जिसमें एक मेटल पर दूसरे मेटल की कोटिंग होती है। जिस तरीके से सोने का पानी चढ़ाते हैं, ठीक है ना, और स्पून हो गए, स्पून के ऊपर भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुई हुई होती है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल डिपोजिशन। Electro deposition is a process by for producing metal coating on solid substrate through the reduction of cation। ठीक है, कैटाइन से रिडक्शन होते हैं, रिडक्शन होती है कैटाइन्स की ऑफ डेट मेटल्स बाय मीन ऑफ डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया जाता है। अब यहाँ पर आप देखें, ये जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। इस तरह के हमारे पास नट बोल्ट्स वगैरह जो हैं हम अपने घरों में भी देखते हैं। तो ये सारे स्क्रू नट बोल्ट्स हैं, ये सारे जिंक प्लेटिंग के बने हुए हैं। ये क्रोमियम प्लेटिंग के हैं हमारे पास। ये देखें, किचन स्टोव, टेप, व्हील रिम, बाइक वगैरह के अंदर की जो रिम होती है वो देखें किस तरीके से ये भी गोल्ड चमकती हुई होती है, क्रोमियम की बनी हुई होती है। बाईसाइकिल का हैंडल हो गया, बाईसाइकिल की बेल हो गई, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें क्रोमियम की बनी हुई है। ये कॉपर प्लेटिंग हुई हुई है, ये गोल्ड प्लेटिंग हुई हुई है। सारी ज्वेलरी वगैरह जो हमारी होती है, हम अक्सर जो है सिल्वर की ज्वेलरी पर गोल्ड का पानी चढ़ाते हैं, तो गोल्ड प्लेटिंग हो गई। इस तरीके से हमारी गोल्ड प्लेटिंग की जाती है। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास एनोड है, एनोड पर आपके पास गोल्ड प्लेट रखी हुई है और सिल्वर स्पून है, ठीक है ना, और हमारे पास गोल्ड क्लोराइड का सॉल्यूशन है। तो यहाँ से आयंस जो हैं मूव करेंगे यहाँ की तरफ और यहाँ पर इसके ऊपर क्या की जाएगी, प्लेटिंग की जाएगी। Electroplating used for electroplating is primarily used to change the physical properties of an object। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हम उस चीज़ को फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज करने के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा खूबसूरत लगे या अच्छी लगे, और सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ कि उसको हम बचाते हैं जंग से और माहौल के असरात से, ताकि उसका लॉन्ग लाइफ टाइम बने। दिस प्रोसेस कैन बी यूज टू गिव ऑब्जेक्ट इंक्रीज वेयर रेजिस्टेंस, कोरोशन प्रोटेक्शन, ठीक है, जंग वगैरह से बचाती है। एस्थेटिक अपील एज वेल एज इंक्रीज थिकनेस भी बढ़ जाती है उस चीज़ की जब हम उस पर प्लेटिंग करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी सीम लाइक एडवांस टेक्नोलॉजी, इट इज़ एक्चुअली अ सेंचुरीज ओल्ड प्रोसेस। ठीक है, ये ओल्ड प्रोसेस है काफ़ी। इससे पहले मैं वीडियो डाल चुकी हूँ प्रिवेंटेशन रस्टिंग ऑफ आयरन्स की, कोरोशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑन स्टील। अब हम वापस टॉपिक पर आते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें डिपोजिशन ऑफ मेटल एट द सरफेस ऑफ अदर मेटल थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये जो प्रोसेस हम कर रहे होते हैं ये इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है, ठीक है ना। आयंस की मूवमेंट होती है एक जगह से दूसरी जगह। टिन प्लेटिंग, और ये कहाँ पर, स्पून पर, टिन प्लेटिंग ऑफ स्टील स्पून, स्पून पर टिन प्लेटिंग। और ये यहाँ पर आप सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एनोड पर टिन लगाया हुआ है और स्पून डाला हुआ है और साथ में टिन सल्फाइड डाला हुआ है, ठीक है। जो सॉल्यूशन है एसिडिफाइड सॉल्यूशन है यहाँ पर। यही टिन को एसएन कह रहे हैं। एसएन को, टिन को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जाता है, तो फिर ये यहाँ से मूव करके यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं, अपने आप को तोड़ लेते हैं। यहाँ पर आप देखें चार्जेस में तोड़ लेते हैं, ठीक है। अपने क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं, और ये सारा काम कहाँ हो रहा है, एनोड पर हो रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से फिर जो उसने 2 इलेक्ट्रॉन जो लॉस किए हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं यहाँ पर कैथोड पर गेन होंगे, ठीक है। तो वो फिर वापस गेन हो जाएंगे। यहाँ पर ये देखें कैथोड पर गेन हो रहे हैं। 3 इलेक्ट्रॉन इज़ देन चार्ज, और 3 इलेक्ट्रॉन फिर वो चार्ज हो जाएगा और फिर क्या होगा, ये इसके ऊपर कोटिंग कर देगा, ठीक है। आपने जिंक की डायग्राम देखी थी, नट बोल्ट्स देखे थे, वो जिंक प्लेटिंग के बने हुए थे। तो उसमें भी यही है, द प्रोसेस इन विच जिंक इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक
thickly coated at the surface of the other base metal is called galvanizing। ठीक है, galvanizing प्रोसेस कहलाता है ये। और यहाँ पर पोटाशियम जिंक साइनाइड को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स के तौर पर और प्रोड्यूस किया जाता है जिंक आयंस। जिंक मेटल एज एनोड एंड स्टील ऑब्जेक्ट इज़ यूज एज कैथोड। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर इसी तरीके से वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर जिंक रखा जाएगा। यहाँ पे पहले यहाँ टिन था, अब यहाँ पर जिंक है। ठीक है ना, तो वो ही क्या होगा, एनोड होगा। एनोड अपने ऊपर से चार्जेस लॉस करेगा। ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जिंक फिर वो चार्ज हो जाएगा, फिर वो डिपॉजिट हो जाएगा। जिंक चार्ज अपने आप गेन करने के बाद डिपॉजिट कर लेगा। और यहाँ पर जो भी हमारे पास ये जैसे ये रखा हुआ है स्पून, इसके ऊपर जिंक की प्लेटिंग हो जाएगी। इसी तरह गोल्ड की प्लेटिंग होती है। इसी तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर की बात करें, इलेक्ट्रोप्लेटिंग सिल्वर की जा रही है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर एक स्पून रखा हुआ है, ठीक है, तो हमारे पास इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास वही चीज़ के एनोड है और एनोड पर हमारा क्या है, सिल्वर। और हमारे पास सिल्वर क्लोराइड का सॉल्यूशन मौजूद है। ठीक है, जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पर मौजूद था, चलिए यहाँ देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इस कार सिल्वर प्लेटिंग किसको बोलते हैं, सिल्वर की प्लेटिंग करने को। इसमें हमारे पास एक सोल्यूशन में क्या डाला हुआ है, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स टू प्रोड्यूस सिल्वर आयंस। अब यहाँ पर जैसे इसको करंट पास करवाया जाएगा तो सिल्वर अपने आयंस लॉस करेगा। ठीक है, एंड मेटल इज़ यूज एज एनोड एंड स्टील ऑब्जेक्ट लाइक स्पून। ठीक है, जिस तरीके से अभी हमारे पास सेम वही चीज़ है। यहाँ पर आपने क्या रखा है, ए जी सिल्वर। ठीक है, सॉल्यूशन आपका किसका है, सिल्वर क्लोराइड का। और यहाँ पर जो है वो अपने आयंस लॉस करेगा और सिल्वर चार्ज रखने के बाद क्या करेगा, इस मेटल पर प्लेटिंग कर देगा। स्पून जो है, कोई भी चीज़ या ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है उस पर वो कोटिंग कर देगा। तो यहाँ पर भी वही सेम एनोड और कैथोड पर काम हो रहा है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया है कि सिल्वर क्लोराइड का जो सोल्यूशन है वो अपने अंदर से सिल्वर आयंस, सिल्वर अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ठीक है, और वो फिर कैथोड की तरफ लेकर जाएगा। यहाँ पे बता रहे हैं कि सिल्वर आयंस आर रिड्यूस एट कैथोड पे रिड्यूस होगा बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। सिल्वर एनोड लॉस इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडाइज टू सिल्वर। तो सिल्वर को ऑक्सीडाइज कर देगा अपने आप से इलेक्ट्रॉन लॉस करके। तो इसी तरीके से क्रोमियम प्लेटिंग है। क्रोमियम प्लेटिंग भी वही है, क्रोमियम की कोटिंग की जाएगी इलेक्ट्रोलाइटिकली और इसको क्रोमियम प्लेटिंग बोलते हैं। यहाँ पर एसिडिफाइड मीडियम हमारा किसका बना हुआ है, क्रोमियम सल्फेट का। यहाँ पर आप देखें तो क्रोमियम सल्फेट का आपके पास सॉल्यूशन है एसिडिक मीडियम में। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इज टेकन इलेक्ट्रोलाइट टू प्रोड्यूस क्रोमियम आयंस। क्रोमियम मेटल सरफेस सर्व्स एज एनोड की तरफ से सर्व एज एनोड एंड अदर मेटल ऑब्जेक्ट इज़ यूज्ड एज कैथोड। तो वही बात, क्रोमियम मेटल हमने जैसे कहा, यहाँ से देख लेते हैं हम। यहाँ पर वही चीज़, यहाँ पर क्रोमियम मेटल यूज़ किया है, यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है और क्रोमियम का सॉल्यूशन था कौन सा, क्रोमियम सल्फेट का एसिडिफाइड मीडियम था। यहाँ पर अगर हम देखें तो वही चीज़ के ये हमारा क्रोमियम सल्फेट का सॉल्यूशन है और इसने अपने आप को आयंस में तोड़ा एनोड की तरफ से। तो क्रोमियम ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, फिर कैथोड ने 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आप देखें ये गेन किए। तो इस तरीके से क्रोमियम प्लेटेड ऑब्जेक्ट बन जाता है। डायग्राम में दिखा